महर्षि याज्ञवल्क्य के चरणों में शिष्य खड़े। एक दिन ऐसी जिज्ञासा आ गई और गुरु के चरणों में पैर पकड़ करके कहते, गुरुदेव, मैंने आपको जब भी देखा आप सदैव तप में, त्याग में, जप में सदैव लीन रहते हैं। आपने अपना जीवन तपोमय बना लिया, आपने अपना जीवन जपोमय बना लिया, आपका जीवन त्यागमय बन गया। आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने क्या पाया? इतना कुछ कर रही हो, क्या पाया? याज्ञवल्क्य महर्षि ने कहा, बेटा, मैंने पाया नहीं, मैंने खोया है। मैंने पाया नहीं, खोया है। हैरान हो गए, अरे गुरुदेव, खोया है? खोने के लिए आपने ये सब कुछ किया, इतना त्याग किया, खोना ही था तो फिर इतना कुछ किया क्यों? कहते, बेटा, मेरी जीवन की साधना का लक्ष्य खोना ही है। मेरी जीवन की साधना का लक्ष्य खोना ही है। जिस दिन मैं ये खोना बंद कर दूंगा, मेरी साधना भी बंद हो जाएगी। गुरुदेव, ये क्या पहेली बुझा रही हो? हाँ बेटा, मैंने खोया है, पाया नहीं। एक समाई करते हो किसके लिए? समाई करते हो किसके लिए? पाने के लिए। सास की सेवा करती हो किसके लिए? है? कि कल को मेरे बच्चे पाने के लिए ना। किसी के पढ़ाई में योगदान दिया किसके लिए? कि मेरे को भी क्या आ जाएगी, विद्या आ जाएगी। यहाँ कभी क्या है, कोई दान दिया तो सोचेंगे कभी मैंने इसकी हेल्प की है तो कभी ये भी मेरी हेल्प कर देगा, यानी पाने के लिए। तो गुरुदेव, ये मेरी समझ में नहीं आया कि आपने खोने के लिए किया या क्या किया। हाँ बेटा, जिस दिन ये मैं खोना बंद कर दिया, मेरी साधना बिल्कुल खत्म हो जाएगी। गुरुदेव, वो कैसे? बेटा सुनो, नदी से पानी लाए, आपने उस पानी को थोड़े से को लेकर के फ्रीजर में रख दिया। पानी क्या हो गया? जम गया। उसके टुकड़े, क्यूब्स, बर्फ के क्यूब्स होते हैं ना, टुकड़े लिए और आपने कोल्ड ड्रिंक के अंदर डाल दिए। तो वो जो बर्फ के टुकड़े हैं वो उस कोल्ड ड्रिंक के ऊपर रहेंगे या नीचे डूबेंगे? ऊपर रहेंगे। क्यों है? बर्फ तो भारी होती है, पानी के ऊपर तैरते हैं। बर्फ जो भारी चीज होती है वो डूबती है, परंतु वो क्यूब्स क्या हो रहे हैं? तैर रहे हैं। क्यों? क्यों? साइंस का क्या है? क्या कहा आपने? क्यों डूबे नहीं? साइंस का स्टूडेंट इसका उत्तर दे सकता है, क्योंकि जिस समय वो बर्फ बनी तो वो पानी से बर्फ बनी, 0 डिग्री टेम्परेचर था, तब जाकर के वो पानी की बर्फ बनी। उस पानी के अंदर जो गर्मी थी, उष्णता थी, वो क्या हो गई? निकल गई। और वो क्या हो गई? ठंडी होकर के वो क्या है, देखने में वैसे बर्फ का टुकड़ा किसी के मारो तो माथे पे खून निकल आएगा, क्योंकि वो पत्थर का काम करेगा। परंतु पानी जो है उसके अंदर उष्णता है, उसमें गर्मी है, परंतु उसकी गर्मी क्या हो चुकी है? निकल चुकी है। तो पानी ने अपनी ऊष्मा को खो दिया, अपनी गर्मी को खो दिया, तो वो तैरने के योग्य बन गई। इसी तरह ही बेटा, मैंने अपनी साधना से
अपनी आत्मा के ऊपर लगे हुए कर्मों को क्या करना शुरू किया है। अगर पाना ही होता तो मैं तो पहले राजकुमार था, सब कुछ पाया हुआ था, और मुझे क्या पाना था, मैं तो उसे भी छोड़ करके आया हूं। फिर बाद में फिर मैं पाने की लालसा रखूं तो क्या है। पहले जमाने में लालटेन जलती थी और लालटेन के अंदर क्या होता था, चिमनी लगी होती, चिमनी बोलते हैं ना। अगर रात भर वो लालटेन जलती रही तो वो चिमनी के ऊपर क्या लग जाएगा, चिमनी क्या हो जाएगी, काली हो जाएगी, क्योंकि उसका धुआं उसके ऊपर लगता है। मैंने 2-3 बार कहा लालटेन जल रही, क्या लालटेन जलती है? कहते हैं दिया जल रहा है, दिया जला है कभी? वो कहते हैं किसी का काम होता है, किसी का नाम होता है, जलती तेल और बत्ती लालटेन का करने वाला कोई और है और नाम किसी का। तो वो लालटेन की चिमनी क्या हो जाती है, काली हो जाती है, और अंदर से प्रकाश क्या है, बाहर पूरा दिखेगा, धुंधला हो जाएगा। क्या उसके अंदर प्रकाश है? जो लालटेन के अंदर बत्ती जल रही है, तेल और बत्ती के संयोग से वो प्रकाश आ रहा है, क्या उसमें कमी आई? परंतु कमी किसके कारण बाहर नजर आ रही है? क्योंकि उसके ऊपर क्या लग गया है, काला आवरण आ गया है, और उसके कारण बाहर दिखाई प्रकाश उतना नहीं दे रहा। बेटा इसी तरह ही मेरी आत्मा की लालटेन की जो चिमनी है, मेरे कर्मों का धुआं उस पे लग रहा है, मैंने उसी धुएं को क्या करना है, खोना है, उसी धुएं को खोना है। जब मैं खोता रहूंगा तो मेरी साधना बढ़ती रहेगी। अगर मैं पाने के लिए सोचता रहा तो चिमनी और भी काली हो जाएगी, क्योंकि मन में पाने की भावना रहेगी। बहनों देख लो कि मैंने क्या है, इतनी समायके की ये बात ना करो, मैं देख रही हूँ, बात नहीं करनी। आगे बैठ के भी बात करते हो, पीछे वाले तो करेंगे ही करेंगे। थोड़ा सा सोच लो, क्या रस नहीं आया? तो जो आत्मा के ऊपर हमारे कर्मों की कालिमा लग रही है, मैंने साधना इसलिए की है कि वो मेरी कर्मों की कालिमा क्या होती जाए, साफ खोता रहूं, मैं उनको खोता रहूं, मैं खोता रहूं, तो मेरी जो चिमनी क्या होती रहेगी, साफ होती रहेगी। एक 22 कैरेट सोना होता है, एक 18 कैरेट होता है, एक 24 कैरेट। आपको सबको पता ही है, क्योंकि पक्के सराफ यहाँ बैठे हुए हैं, ज्वेलर। जितना ज्यादा कैरेट का, 24 कैरेट का मूल्य 22 का उससे कम, 18 का उससे कम, 14 का उससे कम। जितना जितना खोट होगा उतना उतना मूल्य कम होता जाएगा। इसी तरह ही जितनी जितनी मेरी आत्मा में कर्मों की, राग देश का, माया का, छल कपट का, 18 पापों का जितना जितना खोट होगा, मेरी आत्मा उतनी भारी होती जाएगी। इसलिए बेटा मैं ये तप का, जप का, साधना का जो इसको क्या है, इस खोट को दूर करने के लिए मैं इनको खोना चाहता हूँ। खोते रहेंगे तो कुछ बनते जाएंगे। खोता, पंजाब में खोता किसको कहते पता? गधे को। हम क्या है, कर्मों का बोझ लेकर के क्या बनते जा रहे हैं, खोते बनते जा रहे हैं। परंतु हमने उस खोते से अलग होना है, और उसके लिए साधना सात्विक होनी चाहिए। क्योंकि दान भी क्या होता है, 3 तरह का होता है, एक सात्विक, एक राजसिक और एक तामसिक। जैसा जैसा करोगे वैसा वैसा फल मिलता जाएगा। सात्विक करोगे तो सात्विक प्रवृत्ति बनती जाएगी, जिस भाव से करोगे वैसा ही भाव से मिलता जाएगा। राजसिक क्या है, जिसके अंदर क्लेश है,
पति क्या है, मंदिर में इतना दिया है तो मैंने स्थानक में कुछ नहीं है, मैं भी दूंगी। वो कहते तू कैसे देगी, मैं भी दूंगी। क्या हो गया, क्लेश हो गया। तुम नहीं देते तो ना से मेरे पास जुड़ा हुआ है वो मैं दे आऊंगी। तो वो क्या है, क्लेश में दिया हुआ तामसिक प्रवृत्ति लेके आएगा, घर के अंदर क्लेश पैदा हो जाएगा, वहां पर अंधकार है। तो इसलिए ये राजसिकता भी केवल पाने के लिए है, और तामसिक तो घोर अंधकार है। कोई दान लेने के लिए, जैसे स्थानक के यहाँ चंदा लिखवाने के लिए गए, बस तुम्हें मेरी दुकान दिखती है, आ जाते हैं मुंह उठा करके। वो तो अपने लिए लेने आए हैं, जो लेने आए चंदा स्थानक के लिए या मंदिर के लिए या किसी शुभ कार्य के लिए, क्या वो अपने लिए लेने आए हैं जो तुमने उनको इतनी बातें सुना दी? वो कहते भाई देना है दे, नहीं तो चलते हैं। अच्छा आ जाओ, थोड़ा सा दे देता हूँ। दिया भी, परंतु कैसे, एहसान करके दिया। वो कौन सा दान है, तामसिक दान है, जिसमें अंधकार ही अंधकार है। उस देने का कोई लाभ नहीं है। नहीं तो कहे अरे मेरे घर आए हैं, उनको सत्कार करो, उनको कहो ये देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं, मैं तो घर बैठे में ही क्या है दे रहा हूँ। ये कितना निस्वार्थ भाव से आगे आ रहे हैं। इस दृष्टि से दिया हुआ दान जो निस्वार्थ भाव से सोचे वो सात्विक होता है। और जो क्लेश करके दिया या क्या सुना करके चार बातें दी, उसका कोई फायदा नहीं है। महाराजा अज अयोध्या का राजा जो दरवाजे पे आए उसके यहाँ से कोई खाली बिल्कुल नहीं जाता, बिल्कुल नहीं जाता, किसी को लौटाता नहीं। इंद्रलोक में चर्चा हो गई। इंद्र ने कहा अरे वाह राजा अज कितना बड़ा दानी। नीचे आया, कहता मुझे अपना मित्र बना लो। बन गया मित्र। और कुबेर को कह दिया ये मेरा मित्र है, इसके खजाने में कभी कमी आनी नहीं चाहिए। रोज चल रहा है दान उसका, दरवाजे से चाहे 100 आए, चाहे 50 आए, चाहे 1000 आए, कोई खाली नहीं लौटता। इंदौर के अंदर लाला नेमिनाथ जी, आपने सुना, जो अध्यक्ष भी रहे हैं, हाँ प्रेस्टीज कुकर वाले नहीं, प्रेस्टीज फूड वाले। प्रेस्टीज कुकर वाले तो कपूरथला में है, हाँ एक्चुअली उनका भी है। तो वो उनके घर में भी, उनके ऑफिस में भी जो कोई आए कभी खाली नहीं जाता। इंदौर के इतने स्थानक बने और अपना वो नाम भी नहीं देते। कहते या फाउंडेशन में ले लो या छत में ले लो, लेंटर में ले लो, मेरा नाम कहीं भी लिखना, क्योंकि ना नीम का नाम लिखा जाएगा ना छत का नाम लिखा जाएगा। कोई भी उनके दर से खाली नहीं जाता। अब भी उनकी थोड़ी सी मेंटली वो ऐसे हो गए, भूल जाते हैं। अब भी जाए ना महाराज जी कोई सेवा बताओ, एक बार नहीं, मतलब वो भूल जाते, मैं बोल चुका हूँ, फिर कहेंगे महाराज जी कोई सेवा बताओ। उनके घर में मैं जब भी इंदौर जाती हूँ एक बार जरूर रुकती हूँ। मतलब वो इतना अभी भी उनके मुंह से यही निकलता रहता है। तो वो महाराजा आज भी जो क्या है ऐसे ही आते हैं और लोग लेके चले जाते हैं। और इंद्र ने क्या है खजाने भरने शुरू कर दिए। उसकी नगरी में एक ब्राह्मण दंपति रहता था, अपनी भिक्षा लेके आता या थोड़ी मजदूरी कर लेता और गुजारा हो जाता। एक दिन उसे ना भिक्षा मिली ना मजदूरी मिली। पत्नी कहती बच्चे भूखे हैं, चलो कोई निकल मिल जाएगी। दूसरे दिन भी नहीं मिली। पत्नी ने कहा महाराजा आज इतना दान देते हैं, जाओ। कहते मुझे मेरे से मांगा नहीं जाता। अरे मांगने की जरूरत नहीं, तुम जाओगे वो अपने आप ही दे देगा, चल कल का दिन और देख लेता हूँ। तीसरे दिन भी नहीं मिली। चौथे दिन वो रोने लग गई। औरत के आंसू तो बड़े बड़ों को क्या कर देते हैं, पिघला देते हैं। अच्छा तू रो ना, मैं जाता हूँ। वहाँ गए और राजा जनक ने देखा, ये ना राजा अज ने देखा इतना बड़ा ब्राह्मण तेजस्वी तपस्वी। वो कहते भंडारे में से सोने की मोहरें थाली भर करके इसको दे दो। कहते महाराज ये किसका धन है, ये किसने कमाया? कहता मैंने तो नहीं कमाया, ये जनता के टैक्स लिया हुआ है, जो कर का ये दान है, ये मेरे को नहीं लेना, मुझे तो जो आप दोगे वो लूँगा। अच्छा दूसरे खजाने में से दे देता हूँ। दूसरे को इससे भी नहीं लूँगा क्योंकि वो किसका है, कुबेर ने
कुबेर देव का भरा हुआ है। मुझे तो वो चाहिए जो तुम अपनी मेहनत से कमा करके मुझे दोगे। दान वही जो अपनी मेहनत से कमाए हुए से दो। अच्छा फिर कल आना। आया, महलों में अपने कर्मचारियों को कह दिया मेरे कमरे में कोई भी अंदर नहीं जाएगा जब तक मैं नहीं कहूँगा। अंदर गए और एक क्या है मजदूर के कपड़े पहने और गुप्त रास्ते से रात को निकल गए और लोहारों की बस्ती में पहुँच गए और वहाँ जाकर के लोहारों से कहा कोई काम दे दो। उन्होंने पहचाना ही नहीं ये राजा है और उन्होंने काम दे दिया। खूब क्या है लोहा कूटने का, हाथों में छाले भी पड़ गए क्योंकि कभी काम किया नहीं था। रात को ही वापस आए और कितने पैसे मिले? 8 पैसे। 8 पैसे के कितने आने बन गए? 2 आने। 4 पैसे का 1 आना। और सुबह अपनी पत्नी को कहते 4 पैसे का अनाज मंगवाया, जो भी खाने पीने की चीज़। आजकल तो आपने सुना ना 10 रुपये भी में कुछ नहीं मिलता। और उस समय क्या है, मेरे को भी याद है 1 पैसे की इतनी सारी हम टॉफियाँ लेके आ जाते थे। तो वो कहता 4 पैसे का इनको भोजन बना करके खिला के भेजना है। वो ब्राह्मण आ गया दूसरे दिन और रानी ने अपने हाथों से वो भोजन बनाया और ब्राह्मण को दोनों ने मिलकर के बड़ी श्रद्धा से खिलाया। और जब वो तृप्त हो गया तो उसने कहा महाराज ये आपने अपनी मेहनत से दिया ना, देख लो ये छाले पड़े हुए हाथों में। तुमने मुझे अपनी कमाई से इस ब्राह्मण को तृप्त किया है तो मैं क्या है अब आपसे दक्षिणा भी चाहूँगा। वो 4 पैसे बचे हुए थे वो उसे दक्षिणा में दे दिए और कहा महाराज आपने मेरे को संतुष्ट किया तो मेरी तरफ से आपको एक ऐसा आशीर्वाद है कि आपके यहाँ एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जो महायशस्वी महातेजस्वी होगा। तो उस राजा अज का बेटा कौन था? महाराजा दशरथ। महाराजा दशरथ जिन्होंने आगे राम जैसे बेटों को जन्म दिया। तो अपनी कमाई अपनी होती, बहाने की कमाई बहाने के अंदर ही चली जाती है। जो इधर उधर से 2 नंबर का काम करते हैं ना, फिर वो बरकत, महाराज इतना कमाते हैं बरकत नहीं पड़ती। कमाते किस दृष्टि से हो? आया धन कैसे, किस रूप से आया, इसलिए ये सोच करके चलना। ऐसा नहीं कि इधर उधर से करके कर लिया। तो जिंदगी के अंदर खोने के लिए दान करना, पाने के लिए नहीं करना। नहीं तो बहाने तो जिंदगी में चलते रहेंगे। बहू आई घर में नई सास ने बस थोड़ी देर ही और 10:30 ठीक है ना, सिर पे चढ़ा लिया और उससे कोई काम नहीं कराया। 6 महीने बीत गए, पत्नी ऐसे ही लगती रही। पति ने कहा कि देख माँ बूढ़ी हो रही है, अब 6 महीने हो गए, थोड़ा सा तो काम कर लिया कर। चुप करके सुनना नहीं। एक दिन सासू ने क्या बेटा थोड़ी सी घर की जिम्मेवारी संभाल लो, अनसुनी कर दी। अब माँ बेटा दोनों सलाह करते हैं करें क्या, इसको कैसे टिकाने पे लगाएं, कैसे ये संभलेगी। कहता अच्छा माँ कल हम ऐसे करेंगे। माँ सुबह सुबह झाड़ू दे रही थी, इतने में बेटा ऊपर से आया, अरे माँ ये तेरे क्या है, झाड़ू देने के दिन है, ले मैं करता हूँ सफाई। वो कहती नहीं बेटा ये औरतों का काम होता है, ये लड़कों का काम नहीं होता। नहीं बेटा मैं करूँगी। वो कहता मैं करूँगी। इतने शोर सुन के वो नीचे टप टप करती नीचे सीढ़ियों से आ रही थी। आकर के उन्होंने सोचा अब आई है तो हो सकता है ये क्या करेगी, हमारे से झाड़ू पकड़ लेगी। और नीचे आई, कहते सुबह सुबह माँ बेटा क्यों लड़ रहे हो, अरे एक दिन माँ कर लिया करे और एक दिन बेटा। ये बहाने करने वाले काम नहीं किया करते, बहाने करने वाले काम नहीं किया करते, बहाने करने वाले दान भी नहीं किया करते। कई तो ऐसे भी होते हैं दान खुद देना नहीं और दूसरे को भी क्या करना, बीच में रुकावट डाल देना। दान देने वालों के बीच में रुकावट डालने वाले महा अंतराय कर्म का बंद करते हैं। इस समय तो खुश होते हैं देखा मैंने काम अपना काम चला लिया, परंतु अगले जन्म में कंगाल भी वही हुआ करते हैं। इसलिए सोच लेना। तो वो महर्षि याज्ञवल्क्य के कह रहे हैं कि बेटा मेरी जीवन की साधना का लक्ष्य क्या है, भूलना नहीं। कहाँ थे हम? जीवन की साधना का लक्ष्य क्या है? खोना है।
महाराज जी तेलना कर दूंगी, मेरे पोता हो जाए। तो ये क्या कर दिया, अपनी साधना को खो दिया। अरे पोता तो होना तो हो जाएगा, परंतु तुम्हारा तेला तो गया। महाराज जी मेरे क्या हो जाए, ये व्यापार में तरक्की हो जाए, मैं अमील करवा दूंगा। अरे वो तो क्या है, तुम्हारे को धर्म पर भावना मिलेगी, परंतु जो होना है अपने भाग्य में होना है। इसलिए धर्म पर भावना भी करनी है तो पीछे लक्ष्य मत रखना, खोने की भावना रखना, पाने की भावना ना रखना। समय हो गया है, अभी आपको